आवाज जनता की। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग ने राज्य के लगभग 6 लाख सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए नई तबादला नियमावली तैयार की है, जिसका प्रारूप अंतिम चरण में है। इस नियमावली के अनुसार किसी भी शिक्षक का नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष तक तबादला नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था स्कूलों में शैक्षणिक स्थायित्व बनाने रखने के उद्देश्य से की जा रही है। हालांकि इस अवधि के भीतर गंभीर बीमारी या विशेष परिस्थिति जैसे किसी भी विद्यालय में अपेक्षा से अधिक शिक्षक और दूसरे विद्यालयों में कमी होने की स्थिति में तबादले की अनुमति दी जा सकती है। नई नियमावली के तहत तबादला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिसे ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। शिक्षक वर्ष में 2 बार मई और नवंबर में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे और तबादले जून और दिसंबर में किए जाएंगे ताकि पढ़ाई पर कोई प्रभाव न पड़े। तबादले की प्रक्रिया और पारदर्शिता को नियंत्रण बनाए रखने के लिए 2 स्तरों पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर तबादलों के लिए 8 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इस समिति में उप विकास आयुक्त, एडीएम स्तर के अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। वहीं प्रधानाध्यापक और प्रमंडल स्तर के शिक्षकों के तबादले के लिए 6 सदस्यीय प्रमंडलीय समिति गठन की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे। इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उपनिर्देशक और अन्य पदाधिकारी होंगे। इन समितियों की अनुशंसा आधार पर तबादले की मंजूरी दी जाएगी। राज्य में अब तक शिक्षकों के तबादले के लिए कई अस्थायी और समेकित नियमावली नहीं थी। 2006 से नियोजित शिक्षकों की बहाली के बाद कई बार प्रयास हुआ, परंतु कोई नीति प्रभाव से लागू नहीं हो पाया। विगत वर्ष के तबादले अलग अलग आदेश और विषय परिस्थितियों के आधार पर होती रही, जिससे प्रक्रिया अनस्पष्ट रही। बीते 1 वर्ष में लगभग 1 लाख शिक्षकों का तबादला विभिन्न आधार पर जैसे बीमारी, दूरी, प्रस्थापना समिति और ऐच्छिक रूप से किया गया। नई नीति सभी कोटियों के शिक्षकों को समान रूप से लागू होगा, जिसमें पुराने शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक शामिल होंगे। शिक्षा विभाग इस बार एक समेकित और अस्थायी तबादला नीति लागू करने जा रही है, जो कैबिनेट में मंजूरी के बाद जल्द ही प्रभाव में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।